ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा मुझे, इस वक्त हालात आप क्या देख रहे हैं? ईरानी वफ्द आया तो है, लेकिन उन्होंने ये कहा है अब्बास इराक़ची साहब ने कि जंग के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान को हमने दे दिया है। अब सूरत हाल ये है, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर भी जो है पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको हालात किस तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुआहदे के करीब हम पहुँच चुके हैं या फिर दोबारा से जंग शुरू हो सकती है? फिलहाल जंग की बात तो नहीं करनी चाहिए। जब बातचीत हो रही है तो उसमें तो हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। इराकी वफ्द का ये कहना, ईरानी वफ्द का ये कहना है कि हमने पाकिस्तान को हतमी राय दे दी है, तो ठीक है, जो उनकी हतमी राय है उस पर ज़ाहिर है उनकी मुलाकात हुई है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ के साथ भी, और ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी। अभी वही पॉइंट, वही उनकी बात जो है, पाकिस्तान बीइंग अ मीडिएटर अमेरिकन तक पहुंचाएगा। मीडिएटर का काम तो यही होता है ना जी, फिर उनका रिस्पॉन्स आएगा। अगर वो दोनों आ रहे हैं तो देखें, वो आ तो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ हतमी मुज़ाकरात हो सकते हैं। जब वो आएंगे, बातचीत कोई होगी, तो उसके बाद फिर वो स्टेज आएगी जिसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, उनके वाइस प्रेसिडेंट बाद में आए थे, ये पहले आ गए थे, क्योंकि इनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनका बैकग्राउंड आपको पता ही है, दोनों का क्या बैकग्राउंड है। जी। बट चूंकि इनकी स्ट्रेंथ एक ही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत करीबी हैं, तो उनके माउथ पीस भी हैं, इसलिए उन्होंने बीच में इनको रखा हुआ है। लेकिन हतमी बातचीत या क्रेडिबल बातचीत तभी होगी जब उनके वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, और अभी हमें उम्मीद ये करनी चाहिए, और वो आएंगे, आप देखिएगा वो भी आएंगे। उम्मीद हमें यही करनी चाहिए कि ये अभी बातचीत का जो दूसरा दौर भी शुरू हुआ चाहता है, ये इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगा। लेकिन ये याद रखिए, हम जब से इस मामले में बातचीत कर रहे हैं गुज़श्ता कई रोज से, मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि इस तरह के मामलात में हमें बहुत ज्यादा कोई अच्छा, फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा नहीं लेकिन करना। लेकिन ब्रिगेडियर ये लंबा साहब, प्रोसेस होता है ना जी। एक तासुर जो है अमेरिका ये देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है जी, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, जेडी वेंस भी बिल्कुल आने के लिए तैयार थे। ईरान ने एन मौके पर जो आने से इनकार कर दिया। ईरान जो है वो मुज़ाकरात नहीं चाहता, ईरान जो है वो मुआहिदा नहीं चाहता। तो एक मॉरल विक्ट्री जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है हासिल करना चाह रहे थे। इस चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिल जाना है? ईरान की तरफ उन्होंने ये कह के बात की ना कि ईरानियंस ने कहा, रीजन ईरानियंस ने अपनी दी थी, और जी। ईरान की रीजन भी वैलिड थी। और ईरान ने कहा कि इन हालात में जब वो एक्ट ऑफ वॉर भी देखे ना, नेवल ब्लॉकेड तो खुला खुला एक्ट ऑफ वॉर है, फिर अब जब तक की बातें करेंगे, धमकियां भी देंगे, तो उन्होंने कहा जी इस माहौल में हम बातचीत कर सकते। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की कि जी मैं तो बातचीत करना चाह रहा हूँ, वो नहीं कर रहे। लेकिन ये तासुर इतनी जल्दी बनता नहीं है, लोगों को भी पता होता है, हर जी शऊर शख्स को पता है जी। कि वो सिर्फ बयानात पे नहीं जाते, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। पर मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि देखें, लचक दिखानी पड़ती है, दिखानी चाहिए, ईरान को भी दिखानी चाहिए। हमारी ठीक। हमदर्दियां बिल्कुल ईरान के साथ है। ईरान ने बड़ा कमाल का जो है ना उनका मुकाबला किया फॉर 40 डेज। बट डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वहां पर भी कुछ इश्यूज तो है ना, ये रियलिटी है, इसको हम क्यों रियलिटी को डिस्कस नहीं करते? वहां पर भी कुछ इश्यूज हैं, उसको भी हम उनको समझाने की कोशिश करें। ऐसे तो नहीं मारे फील्ड मार्शल 3 दिन जाके वहां पर बैठे, बिल्कुल। यही रीजन थी ना जी। बिल्कुल। काफी हद तक उन्होंने ग्राउंड कवर भी की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाल्लाह ये आएंगे और ये बातचीत अभी बिल्कुल शुरू जी, हम होगी। उम्मीद और करते हैं कि फिलहाल वो हमें ये उम्मीद है। आएंगे और बातचीत भी शुरू होगी, मुआहदे की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मीत गुल साहब, आप अभी मुस्कुरा रहे थे, एक तो हम मुस्कुराहट की वजह आपसे पूछेंगे, और दूसरा ये स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर जो है 12,000 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करके पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं। तो आपको भी पता है, सबको पता है, अमरीकी वैसे ही नहीं आते। कोई ना कोई मजबूरी है जो कि बार बार उनको यहाँ पर पाकिस्तान खींच के लेके आ रही है। और क्या ये पाकिस्तान में रुकेंगे मुआहदे तक, या फिर दोबारा से वापस जाएंगे और इनका आना जाना लगा रहेगा अब? देखें, आपने मॉरल्स की बात की तो ब्रिगेड साहब से तो मुझे हंसी आ गई कि अमेरिका और मॉरल्स अच्छा, क्योंकि रेंडिशन कैंप, गुआंतानामो बे और दीगर इस किस्म के अकूबत खाने और लोगों पर हमला, इराक के ऊपर हमला, हिरोशिमा नागासाकी पे हमला, और फिर अफगानिस्तान, यानी कि एक लंबी दास्तान है। तो मॉरल शॉरल उनके कोई भी नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी जानिब ये मॉरल आप क्या कम है कि गजा के अंदर वहाँ 75,000 लोग शहीद कर दिए, और कौन से मॉरल और कौन से बातें, छोड़े ना इन बातों को। हाँ भाई, बिल्कुल जैरेड कुशनर जो है वो ज़रूर पाकिस्तान, क्योंकि वो आपको पता है उनका नेतन्याहू के साथ बड़ा ताल्लुक है। इस वजह से पहले भी जब ये वफ्द आ रहा था, जब स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को भेजा जा रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया था कालीबाफ साहब ने, और उन्होंने कहा था कि हम नहीं आएंगे।
फिर जब जेडी वेंस आए तो फिर उसके बाद उन्होंने भी आने की बात की। ये दोनों साहिबान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे, और पाकिस्तान ने जो बातचीत अब्बास अरागची साहब ने आके ये साबित कर दिया कि जो आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कोई कम जो है वो दूरियां हैं, वो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है, हमारा भाई है, हमारा हमारा घर है, हम आएंगे यहाँ। और पाकिस्तान ने भी भरपूर इज्जत दी उनको जी अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में आइंदा भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी नहीं तब्दील कर सकते। और ये अमेरिका तो आज है कल चला जाएगा, लेकिन पड़ोसी तो साथ ही रहेगा। दूसरी जानिब जो है, मैं समझता हूँ कि जो मज़ाकरात हैं वो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आके उनको बता दिया जाएगा। यहाँ उनको मेरे ख्याल में हमारे जो दफ्तर खारजा है और हमारे आर्मी चीफ साहब उनको बड़ा वाज़े, और वज़ीर आज़म साहब बताएंगे कि जनाब ये सूरत हाल है, आप उन 10 पॉइंट एजेंडा जो आपका तय पहले 12 अप्रैल को तय हुआ था, आप उससे बाहर निकलने की, उस फ्रेमवर्क से निकलने की कोशिश ना करें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे असना के अंदर मैं समझता हूँ कि फिर ये यही होंगे कि जेडी वेंस जो है वो तशरीफ़ ले आएंगे, और फिर अब्बास अरागची साहब और वहाँ से जो हमारे बाकिर कालीबाफ साहब हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और जब ये मुआहदात किसी एक नतीजे के ऊपर, यानी कि एक फ्रेमवर्क तय हो जाएगा जो कि 12 अप्रैल का ही तसलसल होगा, उसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि अमेरिका के सदर ने दौरा करना है चाइना का, तो उस टाइम पे शायद वो पाकिस्तान यात्रा कर लें, क्योंकि उनकी जो सोच है वो सारा आपको पता है क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, हर चीज़ का जी क्रेडिट लेना चाहते हैं। बल्कि हद ये है कि अभी मतलब यहाँ मैं देख रहा था कि 2 रिक्शे वालों की लड़ाई हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि इस जंग को रुकवाने का भी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप शायद हमसे ले लेंगे। तो मकसद यहाँ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्रेडिट ऐसे कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी और को दे दें। तो इसलिए वो पाकिस्तान आएंगे, ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, ये तो तारीख साज किरदार है बाबा, ये कोई मामूली बात है। ये लोग अभी परेशान हैं, मुश्किलात में हैं, मैं भी समझता हूँ, हम पर भी परेशानी गुजरी है, लेकिन थोड़ी देर अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े होकर देखें, अपने गजा के लोगों के साथ देखें जिनके बच्चों के लाशें जो हैं वो उठा उठा के थक गए हैं। तो अगर हम ये 2 दिन की मुश्किलात क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसी तो बात नहीं है। मुसलमान सही तो एक जिस्म की मानंद होता है, जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो उसके पूरे जिस्म को महसूस होना चाहिए। तो बिल्कुल आएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम अमेरिका के पास कम है, ईरान के पास ज़्यादा है। जहां ब्रिगेड साहब ने ये बात की कि ईरान की मुश्किलात, देखें, रेवोल्यूशन के अंदर जो पैदा हुई हुई कौम होती है उसके सोचने समझने का अंदाज कुछ और होता है। वो उन्होंने कभी ये चीज़ें उस अंदाज में नहीं देखी होती। वो बड़े ओपन होते हैं, वो बड़े जो है वो बहादुर, और बहुत ही जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। ये चीज़ों को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कैलकुलेट नहीं किया जाता। 20 लाख लोग जॉबलेस हो गए हैं, कोई शक व शुबा नहीं है। वहाँ 1 लाख के करीब बिल्डिंग्स नुकसान उठा चुकी हैं, बिल्कुल हकीकत है। वहाँ तकरीबन 3000 से 3500 लोग जो है वो शहीद किए जा चुके हैं, उनकी लीडरशिप शहीद की जा चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इमाम हुसैन के काफिले के अंदर, और ख़ुद इमाम हुसैन, मैं उनको फातेह कहूँगा या मैं क्या कहूँगा, जीत किसकी हुई थी? जीत इमाम हुसैन की हुई थी। और पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक, दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क जो मज़हब है वो इस टाइम पे क्रिश्चियनिटी का है। जी तो क्या इस्लाम हकीकत पे नहीं है? इसलिए क्योंकि हम हकीकत पे हैं। देखिए 313 ही हमेशा 1000 के ऊपर फतह पाते हैं, लेकिन क्योंकि 313 अल्लाह पर यकीन करने वाले होते हैं, यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातेह आलम, ये आपको चीज़ों को सामने रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किरदार से इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर अमन आएगा, तीसरी जंग अजीम रुकेगी, जी और अमेरिका को भी जो है वो समझ आएगी, और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे मगरिब के साथ भी और मशरिक के साथ भी, बिल्कुल क्योंकि ये पाकिस्तान के वाहिद मगरिब ब्रिज और है। मशरिक के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे और पाकिस्तान का जो रोल है उसे दुनिया ने एक्सेप्ट किया, उसे एक्नॉलेज किया है।